आज हम एक माँ की बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसका अटूट विश्वास हमें भक्ति की असली शक्ति का एहसास कराएगा। ये एक साधारण सी माँ की असाधारण आस्था की कहानी है। हर हर महादेव। तो आइए महादेव का नाम लेकर इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि एक माँ जब पूरे दिल से प्रार्थना करती है तो उसकी भक्ति में असल में कितनी ताकत हो सकती है? हमारी आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की आस्था से, एक ऐसी भक्ति जो उसकी पहचान की, उसके जिंदगी की नींव थी। जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव है जहां एक माँ रहती थी। उसका जीवन बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा था। उसकी सुबह महादेव के नाम से शुरू होती और रात उनकी प्रार्थना करते हुए गुजर जाती। ये सिर्फ प्रार्थना के शब्द नहीं थे, पता है, ये तो उसकी जिंदगी का सार थे। ये दिखाता है कि उसने अपना सब कुछ, अपनी हर चिंता पूरी तरह से भगवान शिव पर छोड़ दी थी। उसका भरोसा अटूट था, बिल्कुल पक्का। लेकिन कहते हैं ना, सोने को भी आग में तपना पड़ता है। हर महान विश्वास की एक बड़ी परीक्षा होती है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसकी भक्ति को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और फिर एक दिन अचानक उनके हंसते खेलते परिवार पर संकट के काले बादल छा गए। मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी या कोई ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिसका कोई हल, कोई समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उनकी सारी खुशियां जैसे किसी ने एक पल में छीन ली हों। और ये परीक्षा दिन ब दिन और मुश्किल होती गई। पहले तो एक गंभीर चुनौती सामने आई, फिर उस माँ ने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई भी दुनियावी कोशिश काम नहीं आई। और अंत में एक ऐसा वक्त आया जब उम्मीद की जो आखिरी किरण थी ना, वो भी बुझती भी दिखने लगी। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। उस माँ के पास अब अपनी आस्था के सिवा सच में और कुछ नहीं बचा था। वही उसकी आखिरी शरण थी। जरा सोचिए, जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगे, सारे दरवाजे बंद दिखें, तो कोई आखिर किस ओर देखे? उस माँ के सामने भी अब यही एक सवाल खड़ा था। और उसने वही किया जो एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी निराशा को छोड़कर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा भगवान शिव की ओर लगा दी। ये एक तरह का संपूर्ण समर्पण था। ये जो शब्द है ना, ये उसकी आत्मा की आवाज थे। ये वो पल था जब उसने अपना सारा नियंत्रण छोड़ दिया और कह दिया, अब ये परीक्षा भी आपकी, ये दर्द भी आपका, सब कुछ आपके हवाले है प्रभु। यही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम मोड़ था। और जब विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो चमत्कार होते हैं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें हैरानी और राहत दोनों से भर देता है। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। जो बीमारी लाइलाज लग रही थी वो अचानक ठीक होने लगी। जो समस्या नामुमकिन लग रही थी उसका हल अपने आप निकल आया। ये सीधे तौर पर उसके अटूट विश्वास का ही जवाब था। तो उस माँ की ये यात्रा अंधेरे से उजाले की तरफ थी। ये गहरी निराशा से शुरू हुई जहाँ सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, फिर समर्पण के उस पल तक पहुंची और अंत में उस दिव्य चमत्कार पर खत्म हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पता है, ऐसी कहानियों की असली ताकत सिर्फ उनके अंत में नहीं होती, बल्कि उनमें छिपी सीख में होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कथा हमें असल में सिखाती क्या है। इस कहानी से हमें कुछ बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि निस्वार्थ प्रार्थना में वाकई असीम शक्ति होती है। दूसरी, सच्चा विश्वास मुश्किलों की आग में ही तपकर मजबूत होता है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, कि भगवान की कृपा अक्सर तभी होती है जब हम मैं कर सकता हूं का भाव छोड़कर सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। और आखिर में ये कथा दिखाती है कि एक माँ के प्यार और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो असल में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि आस्था का मतलब ये नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं होगा, बल्कि आस्था वो रोशनी है जो उस संघर्ष के अंधेरे में हमें रास्ता दिखाती है। एक बार फिर उसी प्रार्थना के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं जिसने इसे संभव बनाया। हर हर महादेव। और जाते जाते ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब जीवन हमारी सबसे कठिन परीक्षा लेता है तो हमारी आस्था हमें रास्ता दिखाने में क्या भूमिका निभाती है?